केवल यादव जी के पास सहरसा के लिए कोई प्लान है क्या? मेरा आप गांव यही के प्लान मुखिया थे, है। अभी ये शहर बन गया है, ये अब नगर निगम बन गया है, यहाँ ढेर सारा अलग काम होना है। गांव का काम अलग होता है और शहर का काम अलग होता है। आपको शहर के बारे में कितनी जानकारी है? नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। लगातार मैं सहरसा नगर निगम का आपको कवरेज करके दिखा रहा हूं। हर एक प्रत्याशी के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उसी के दौरान हमारी टीम पहुंच गई है केवल यादव के घर। इनका परिचय मैं दे दूं, ये पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, इसी क्षेत्र के मुखिया थे, लेकिन ये क्षेत्र अब नगर निगम सहरसा में कट गया है। अब ये भी क्षेत्र नगर निगम में आ गया है, तो मुखिया जी ने सोचा कि हम भी डिप्टी मेयर से चुनाव लड़े। तो आइए मिलते हैं केवल यादव से। सबसे पहले तो स्वागत है सर एसएम न्यूज लाइव में आपका। आप लोग का भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहता हूं, जो कि मैं 10 वर्षों से लगातार मुखिया के पद पर आते रहे हैं। अब जो नगर निगम में जो मेरा क्षेत्र कट गया है, तो मैं अपना बहुमूल्य समय नगर निगम में ही देते हैं। और डिप्टी मेयर से भी मैं चुनाव लड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं, नॉमिनेशन भी दे चुके हैं। एक चीज बताइए, मुखिया जी आपको बोलेंगे हम, क्योंकि आप मुखिया रह चुके हैं। मुखिया जी ये बात बताइए, आप गांव के मुखिया थे, अभी ये शहर बन गया है, ये अब नगर निगम बन गया है, यहाँ ढेर सारा अलग काम होना है। गांव का काम अलग होता है और शहर का काम अलग होता है। आपको शहर के बारे में कितनी जानकारी है? मुझे आज से नहीं, 90 वर्ष से पूर्व से, 90 ईस्वी से मैं शहर में भी वास करते हैं। और शहर में सारे समस्या का मैं 90 ईस्वी से देखते आ रहा हूँ। और मार्केट शहर में भी जोते हैं और सारे लोग का समस्या का निदान भी करते हैं। पंचायत हो, स्वास्थ्य के विभाग में हो, लोग का सहयोग करते हैं। गरीब लोग का बहुत बहुत सहयोग करते रहते हैं। हमको जो अथक प्रयास होता है वह मैं अपने तरफ से सहयोग करते रहता हूँ और करते रहेंगे। अगर मैं केवल यादव जी से पूछूं कि सर एक चीज बताइए कि आप सहरसा नगर निगम को कितने अच्छे से जानते हैं, यहाँ किन क्या क्या मुद्दा है जिस पे काम करने की जरूरत है? इसमें देखिए, सबसे पहला मेरा मकसद है जो शिक्षा का, व्यवहार का सुधार होना चाहिए। उसके बाद जितना हॉस्पिटल का भी जितना भी मरीज है उनका भी व्यवस्था सुदृढ़ रूप से हो। और अभी का जो समय है, कल जो देखे आप लोग बारिश हुई है, उसमें एक भी जगह ऐसा नहीं है जो लोग चल सकता है। हम जो कल अपने प्रचार के लिए जा रहे थे, तो हम देखे कि कहीं छवा भर पानी, कभी ठुकना भर पानी। इस चलते में मैं 1-2 घंटा वहाँ वेट करके किसी दुकानदार के यहाँ बैठ करके अपना समय व्यतीत किए हैं। इस पर सबसे मेरा पहला मुद्दा रहेगा, जितना भी शहर में पानी जमा हुआ है, उसको साफ रहना अनिवार्य करेंगे। और इसके बाद ओवरब्रिज से जितना भी जाम होता है, इसके लिए ओवरब्रिज के लिए मैं अपना प्रयास रत्न रखूंगा। केवल यादव जी के पास सहरसा के लिए कोई प्लान है क्या? मेरा यही प्लान है, जो शहर में सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर निगम में जितने क्षेत्र हमारे पड़ते हैं, उसके लिए मैं सारा अपना समय उसमें बिताएंगे और वह काम करने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। उपमेयर का क्या रोल होता है? उपमेयर का मान लीजिए, देखिए, उपमेयर का रोल यही है, जो किसी को बात करने का, किसी से काम करवाने का, मैं उसमें अपना प्रयास रत्न रखूंगा। एक चीज बताइए, आप मुखिया थे, हमके 5 काम गिनाए, जनता जानना चाहती है आपने क्या ऐसा कुछ अच्छा काम किया, 5 काम आप गिनाए हमको। देखिए, सबसे पहले तो हम सतरकटिया प्रखंड अंतर्गत भेलवा पंचायत के मुखिया रहे थे। और बावजूद मान लिया 2, 4, 6 घंटा मान लिया हम पंचायत में रहते थे, तो 4 घंटा शहर में पर डेली हम रहते थे। और शहर के सारे गणमान्य व्यक्ति से हमको बात होता था। और शहर में कहाँ कहाँ क्या समस्या है, सारे चीज, मेरे घर जो है शहर से एकदम सटा हुआ है। इसलिए हम लोग 4 घंटा 5 घंटा शहर में भी समय व्यतीत करते थे। सारे लोग से जानकारी मेरा रहा है। और इस पर मैं यही कहना चाहता हूँ, काम गिनाए सर, काम। इंदिरा अपने क्षेत्र में इंदिरा आवास, रोड, लोग को स्वास्थ्य बीमारी में जो किसी को कोई बीमार हुआ, तो उसके लिए मैं इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाता था। और 400 कम से कम एक वित्तीय वर्ष में हम इंदिरा आवास कराए थे। और सड़क पैरा
नाली सब कुछ हम अपने क्षेत्र में बनवा के कंप्लीट किए थे, इसीलिए मैं सेवा किए हैं और सेवा के अधीन से मैं अपना बहुमूल्य दे करके लोग से अपील है जो आप लड़िए मुखिया जी, मान लिया ऊपर पद से डिप्टी मेयर से लड़िए, मेयर से लड़े तो हम मेयर से नहीं लड़े और डिप्टी मेयर से इसीलिए लड़ना शुरू किया है। अभी मुखिया जी के पीछे जब मैं यहाँ आया तो ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी। यहाँ मैं 1-2 लोगों से जानना चाहूँगा। क्या नाम है अंकल आपका? वीरेंद्र कुमार यादव। एक चीज़ बताइए, मुखिया जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जी? सही बोल रहे हैं, मुखिया जी कम में गिनाए हैं काम, हम लोग तो उसके साथ में रहे हैं और काम करवाए हैं। अच्छा, मैं जानता हूँ जो पूरे पंचायत में कितना काम हुआ है। क्या 10 काम हुआ वर्षों है? में पंचायत में जितना भी सड़क था, गली-गली में, सभी में 7 निश्चय से और मुखिया जी के अपने 14वीं वित्त योजना से 15वीं वित्त योजना से काम करवाए हैं, रोड बनवाए हैं, नाली बनवाए हैं। हमारे पंचायत में एक राजीव गांधी सेवा केंद्र जो होता है, जो जहाँ पर बैठकें होती है पंचायत की, वहाँ एक बनवाया गया है। उसके बाद जितना भी आंगनवाड़ी केंद्र पंचायत में पड़ता है, सभी को अपने से निर्माण करवाए हैं। अच्छा, डिप्टी मेयर के तौर पे अभी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है संभाल लेंगे ये पद? यह पद तो बहुत आसानी से संभालेंगे क्योंकि आप व्यक्ति से ही जुड़े हुए हैं और यह 10 वर्षों से इतना व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, शहर को छोड़िए कई शहरों से जुड़े हुए हैं, शहर के बाहर भी जुड़े हुए हैं, जो पंचायत में भी है उनसे भी लोग जुड़े हुए हैं। ये व्यक्ति इतना कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति हैं, इनसे लोग बहुत जल्दी जुड़ करके और समस्या का निदान करवाते हैं। एक चीज बताइए चाचा, इतना लोकप्रियता है, जब मैं मार्केट में भी इनका नाम पूछ रहा था या फिर डिप्टी मेयर के बारे में पूछ रहा था तो इनका नाम सर्वश्रेष्ठ रूप से लिया जा रहा था। सभी लोग कह रहे थे ये टक्कर में है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? इस लोकप्रियता के पीछे क्या रीजन है? देखिए, ये सबसे नवयुवक जो है मुखिया जी रहे हैं कि 2011 में जब इनकी मुखिया से जीत हुई थी, उस समय 1350 वोटों से जीत हुई थी। जो जिला में इनका नाम उसी वोट से सभी लोग जानने लगे थे और उसके पीछे रीज़न था कि जब मुखिया जी नहीं थे, फिर भी ग्राम पंचायत में जो भी काम थे, गरीब गुरुओं का जो पंचायत स्तर से था, वह सारे काम को इन्होंने निपटाए थे। इसीलिए और इनका जो है शहर से जो लगाव था, जैसे अस्पताल, तो हम लोगों का जो यह क्षेत्र है, यह सदर अस्पताल सहरसा से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रखंड स्तरीय पंचगछिया है। इस यहाँ की जो भी रोगी लोग सदर अस्पताल जाते थे और रात दिन मुखिया जी उनके सहयोग में जाकर के, चाहे वह डॉक्टर साहब नहीं भी रहते थे, फिर भी वहाँ जाकर के डॉक्टर साहब को ला करके किसी कंपाउंडर से तत्काल उनकी जो है व्यवस्था करवाते थे। और हमारे समाज में जो कहीं आपसी पारिवारिक विभेद हो जाता था, पारिवारिक कलह हो जाता था, उसका जहाँ तक कोई चले जाता था थाना में केस मुकदमा करवाते थे, करते थे, उसका समाधान मुखिया जी थाना से लेकर के परिवार में, समाज में बैठ करके उनका समाधान किया करते थे। और इनका जो लगाव शहर से था, इसीलिए शहर से लगाव था कि यह बराबर जो है नगर पालिका का भी काम करते थे। कुछ लोग जुड़े हुए थे, जो समस्या होती थी जैसे रजवाड़ा है, सिमराहा है, ये नगर पालिका क्षेत्र में पड़ता था, तो इनसे जो जुड़े हुए थे, तो मुखिया जी वहाँ जा करके इनके कामों को जो है, उनके कामों को, समस्या का समाधान करवा देते थे। अच्छी बात है। मुखिया जी एक लास्ट सवाल होगा आपसे कि सपोज कीजिए जनता आपको सरताज पहना देती है, सपोज आप जीत जाते हैं, जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा आपका? जीतने के बाद पहला सबसे पहले बात तो ये है जो हम लोग का पहले पंचायत इलाका का क्षेत्र था और शहर में भी मान लीजिए हम सारे लोग से अवगत हैं, जितना भी शहर में लोग हैं, तो सबसे प्रथम बात हम शिक्षा का सुधार करेंगे। जो स्कूल कॉलेज है उसमें हम सबसे पहले शिक्षा का सुधार करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर से मिलेंगे, प्रत्येक जितना भी शहर में डॉक्टर हैं, जितना भी डॉक्टर हैं सबको हमारे बारे में पूछ लीजिए, सारे डॉक्टर आपको जवाब देंगे। तो बहुत अच्छे लोग हैं, अजय बाबू हैं कि आईडी सिंह बाबू हैं कि रंजेश बाबू हैं कि ललन बाबू हैं कि जितना भी डॉक्टर साहब हैं, सबसे हमारा संपर्क बना रहा है। जिस दिन मेरे घर के बगल में एक डॉक्टर साहब को उनकी पत्नी के द्वारा गोली मारा गया था, उस समय में भी मैं थाना एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी को बुला के मैं उनका बहुत अपने स्तर से मदद किए थे और इसी से मेरा सब डॉक्टर साहब पूरे शहर में
बहुत मदद करते हैं और कोई फीस भी हमसे आज तक नहीं लिया है। स्वास्थ्य के बाद और क्या काम करेंगे? उसके बाद सबसे पहले तो स्वास्थ्य के बाद हम नाला देखते हैं। कल जो पानी हुआ आप स्वयं देखे होंगे, आप जब बिल्कुल, शहर में आए बिल्कुल। हैं, तो इसका निदान हम करने का काम करेंगे। जो हम अगर समाज के बहुमूल्य समय दे करके हम नाला का पहले निर्माण करेंगे। किसी तरह से नाला का, और इसके बाद ओवरब्रिज सहरसा में जितना भी जाम लग रहा है, हमको धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, पूरे ग्रामीण को उठना पड़े, हम बैठ के धरना पर ओवरब्रिज का निर्माण करने का काम क्या बात है, बड़ी बात है। करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। बाकी मैं आपको बता दूं, मैं अभी जगह-जगह जा रहा हूं, प्रत्याशी से मिल रहा हूं। प्रत्याशी से मिलने के बाद हर एक प्रत्याशी से ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका क्या मुद्दा है। आप शहर को कितने अच्छे से जानते हैं, आप बाहर से आए हैं, आपको कितना पता है सहरसा के बारे में। तो सभी लोगों से आप देख रहे होंगे कि लगातार मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं और आप तक बात पहुंचा रहा हूं कि सहरसा नगर निगम तो बन गया, सहरसा नगर निगम में कैसे प्रत्याशी आने चाहिए। बाकी मैं लास्ट में जो आप लोगों को बोलता हूं कि साहब आप वीडियो जरूर देखें, आप सभी प्रत्याशी से जरूर मिले, लेकिन वोट आप जरूर अवश्य करें और वोट ऐसे आदमी को करें जो आपके हर समय काम आता हो। बाकी आप देख रहे थे सब न्यूज़ लाइव, मैं हूं रिंकेश, धन्यवाद।